इंग्लिश स्ट्रेटजी की इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन से टीचर को आपको फॉलो करना चाहिए, बुक्स कौन से अच्छा रहेगा आपके लिए, वोकैब जो कि 15,000 हम ब्लैक बुक में बोलते हैं इतना ज़्यादा है, उसको कैसे याद किया जाए, कंप्रिहेंशन जो कि मुझे लगता है कि इंग्लिश का मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है। क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, धीरे धीरे डेवलप होता है। तो उसके लिए कैसे किया जाए, जैसे कि PQRS होते हैं, क्लोज टेस्ट होता है, तो उसके अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो वो चीज़ें कैसे करा जाए, ये सारी चीज़ें एक तरीके से कंप्लीट इंग्लिश स्ट्रेटजी वीडियो है। इसके अलावा कोई आपको इंग्लिश का स्ट्रेटजी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा नाम है कुमार सत्यम और SSC CGL 2023 क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 2476 और मुझे CG अकाउंटेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिला है। तो जैसा हम सबको पता है कि इंग्लिश के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ग्रामर, वोकैब और कंप्रिहेंशन वाला पार्ट। तो बारी बारी से एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ग्रामर, सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। मैंने पिछला मैथ्स का भी स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था, GS का भी स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था। तो मैंने उसके अंदर बताया था कि पेड कोर्स सबसे अच्छा है, बट ग्रामर के लिए थोड़ा अलग है। यहाँ पे फ्री कोर्स ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। और क्यों? क्योंकि फ्री के अंदर ही टीचर्स जो हैं, जैसे रानी मैम और अमन वशिष्ठ सर, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट दिया है। जैसे कि अगर ग्रामर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 78 वीडियोज़ हैं जो कि 1-1 घंटे का है, A to Z। अगर आप जाके ये सर्च करोगे या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ये 78 वीडियोज़ में कंप्लीट ग्रामर आपको कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। इतना वीडियोज़, इतना घंटे की जो मटेरियल है वो सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। अगर आप अमन सर से पढ़ना चाहते हो तो उनके भी 31 वीडियोज़, जब भी आप उनका यूट्यूब चैनल ओपन करोगे, वहाँ पे लाइव क्लासेस ओपन करोगे तो वहाँ पे आप भी आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो अमन सर से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 2-3 टीचर जो भी जैसे भी मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत भी, वैसे तो मैंने रानी मैम से पढ़ा था, बट अमन वशिष्ठ सर का भी मैंने वीडियोज़ वगैरह देखा है और प्रैक्टिस वीडियोज़ वगैरह खासकर, तो उनका भी मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर जो लोग चाहते हैं कि नहीं पेड कोर्स ही करना है, मैंने भी खासकर पेड कोर्स ही किया था, बट मुझे नहीं लगता है कि पेड कोर्स की ज़रूरत थी, फ्री में भी हो सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं पेड कोर्स ही करना है, तो ये मैम का ऐप है वहाँ से कर सकते हो, ये सर का ऐप है वहाँ से कर सकते हैं। कोर्स वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये तो हो गया टीचर्स कौन से पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप चाहे फ्री में पढ़ो या पेड में पढ़ो। सो ग्रामर रूल्स सबसे पहले आपको पढ़ने हैं, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, या जैसे मैंने तो 2 टीचर के नाम बताया, आप किसी तीसरे टीचर से भी पढ़ सकते हो। बस ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्रामर रूल्स पढ़ते हो तो आपको एक अच्छा क्लीन नोट बनाना है। नोट्स बनाने से आपको रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। और जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाए, आपको क्या करना है, उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको लगाने हैं। अगर आपके पास है कोई ना कोई मटेरियल है जिसमें के अंदर चैप्टर वाइज होने चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, एक रानी मैम का PDF था जो कि रानी मैम ने जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम पे उन्होंने दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा है। हर टॉपिक के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, जैसे कि नाउन हो गया तो नाउन के ऊपर, वर्ब हो गया तो वर्ब के ऊपर, इस तरीके से ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। और भी कोई क्यूरीज वगैरह हो, जैसे मैंने पिछले मैथ्स के वीडियो के अंदर आपके जो कुछ कमेंट्स में आपने क्यूरीज वगैरह डाला था, उसके भी आंसर्स मैं वहाँ पे दिया था ऑडियो फॉर्मेट में, तो काफ़ी अच्छा कई सारे बच्चों ने अप्रिसिएट भी करा था। तो अगर इसमें भी कोई आपको क्यूरीज वगैरह हो तो वहाँ पे मैं डाल दूँगा। मिक्स्ड एरर, उसके बाद जैसे चैप्टर वाइज एरर वगैरह हो गया, सबसे पहले ग्रामर रूल्स करा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन एरर करा, देन मिक्स्ड एरर की बारी आती है। जब आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, तो आप मिक्स्ड एरर करना चालू करो। कहाँ से कर सकते हो? पिनैकल बुक है, वहाँ से कर सकते हो। रानी मैम का अगर आप UC लाइव वगैरह पे या ऐप पे भी आपको PDF वगैरह मिल जाता है, वहाँ से भी कर सकते हो। बुक ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको रिवाइज करने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है PDF के बजाय। तो मैं पिनैकल बुक रिकमेंड करूँगा, PYQ वाला। और सिर्फ मिक्स्ड एरर के अंदर मिक्स्ड एरर ही नहीं होता है, कुछ और चीज़ें होती हैं जो ग्रामर से ही रिलेटेड होती हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि ग्रामर का ही पार्ट है। सब्स्टिट्यूशन होता है, जाके अगर आप देखोगे तो, और या जिन्होंने अगर मॉक वगैरह या कभी देखा होगा, थोड़ा सा बहुत पढ़ा है तो उनको पता ही होगा। तो ये सब चीज़ की प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक्टिव पैसिव इनकम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब कुछ ग्रामर के अंदर ही आता है। तो ये सब के लिए प्रैक्टिस करने के लिए पिनैकल बुक बेस्ट है, या किसी टीचर के PDF से भी कर सकते हो, या कोई दूसरा बुक वगैरह भी हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कई सारे लोग नीतू मैम की बुक से करते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
हाँ, बट एक चीज़ होता है कि कई बार लोग ग्रामर का रूल्स करने जाते हैं तो उनको चैप्टर वाइज में तो प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जब वो मिक्स्ड करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे रानी मैम के और अमन सर के, खास अमन सर के टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है, अगर जाके आप सर्च करोगे अमन सर के यूट्यूब चैनल पे तो वो आपको मिल जाएगा। तो वो मैंने देखा था जो कि काफ़ी अच्छा था। तो वो चीज़ आप लोग भी जाके देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि मिक्स्ड एरर करने के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो वो एक बार वीडियोज़ हैं एक प्लेलिस्ट के अंदर सारे टॉपिक वाइज, वो जाके आप देख लो, फिर से आप जाके मिक्स्ड एरर करना चालू करो। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई अपनी बात कि कैसे करना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़, कई बार क्या होता है कि हम रूल्स तो पढ़ते हैं लेकिन ग्रामर के रूल्स हम भूल जाते हैं। तो जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक बार आपका कंप्लीट हो जाए, तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो तो साथ साथ ये भी करना है कि जो भी आपके ग्रामर के रूल्स है उन सबको रिपीट मोड में करना है। जैसे कि अभी आप चैप्टर वाइज स्टार्ट किए थे, पहले चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ऐसे ऐसे करके आप डेली थोड़ा थोड़ा एक दिन के अंदर मान लेते आधा चैप्टर कर रहे थे, फिर आधा चैप्टर, ऐसे ऐसे करके मान लेते आपका 15 दिन के अंदर या 30 डेज़ के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा था। तो उसके बाद फिर से करना है, एटलीस्ट आपको नहीं भी तो 5-6 बार तो मुझे लगता है कि रिवाइज़ करना ही चाहिए। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कितने दिन में उनको सारे ग्रामर के रूल्स याद हो जाते हैं। तो मुझे तो लगता है एग्ज़ाम के टाइम तक ये तो करते ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि ग्रामर रूल्स कई सारे लोग भूल जाते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन रिवीजन करना एक बार में तो किसी का नहीं होगा, आपको कई बार उसके लिए रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सारी चीज़ें होंगी। और प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस बताए, जो पिनाकल से करो या किसी भी वे में करो, आपको क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं वोकैब सेक्शन, बट मुझे लगता है अभी ग्रामर में ही काफ़ी टाइम लग गया है, लगभग 6-7 मिनट का वीडियो बन गया है। तो वोकैब के लिए मैं नेक्स्ट जो पार्ट 2 वीडियो आएगा ग्रामर इसी का, इंग्लिश स्ट्रेटजी का, उसके अंदर लेके आऊँगा 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें वोकैब भी होगा और कम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी होगा। तो वो वाला भी देखना, क्योंकि ग्रामर से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है, वोकैब के भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, मुझे लगता है तीनों बराबर होता है। तो ग्रामर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ वोकैब और कम्प्रिहेंशन वाला, तो वो वाला पार्ट भी देखना। वो वीडियो अगर आपको मिले, इसके लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक करो अगर अच्छा लगा हो तो। और अगर आप टेलीग्राम वगैरह पे हो तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। अगर आपके कुछ क्यूरीज वगैरह हो तो यहाँ पे कमेंट्स में डाल दो, उन सब का सॉल्यूशन इस टेलीग्राम पे ऑडियो फॉर्मेट में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं डाल दूँगा। और बाकी यहीं पे रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी पार्ट 2 आए तो आपको फटाफट मिल जाए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो और इसका आंसर मैं